नमस्कार और आप देख रहे हैं इस वक्त नेशन इंडिया प्राइम चैनल और मैं हूं कुलदीप गुप्ता और साथ में इस वक्त हम यहां पे मौजूद हैं। एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट होने जा रहा है और साथ में उस इवेंट के बारे में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं और साथ में ये इवेंट होने वाला है सृष्टि द विमेंस क्लब की तरफ से। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं सृष्टि द विमेंस क्लब की पूरी टीम से और साथ में हम लोग सबसे पहले मुखातिब होंगे सृष्टि द विमेंस क्लब की फाउंडर मधु सोनी जी से। मैम जी, एक्चुअल हम ये जानना चाहते हैं कि आपका ये जो इवेंट आ रहा है, आपके इस इवेंट के बारे में आप हमें बताएं कि आपका इवेंट और बाकी के इवेंट से कैसे डिफरेंट है। हमारा ये इवेंट हमारा सबसे पहली बात तो हमारा जो इसका नाम था सृष्टि का लहरिया, तो हमने इसका सृष्टि रो लहरिया का मतलब मारवाड़ी लैंग्वेज में हमने इसको टाई अप कराया है अपने उसे। और सृष्टि हमारा खुद क्लब का नाम है, तो सृष्टि अपने ऑल वर्ल्ड हमारी खुद सृष्टि है, लेडीज़ सृष्टि है, तो सृष्टि द विमेंस क्लब उसी से लेकर के हमने ये बनाया है। ये डिफरेंस है इसमें। और दूसरी बात हमने इसमें ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन लिए हैं और इसमें क्राउन वगैरह का है और लोग करते हैं प्रोग्राम। मैं इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं सभी जगह, लेकिन हमारा इसमें हम थीम जो लेकर के आ रहे हैं लहरिया का, हम टाइटल हमने दिया है लहरिया क्वीन का, तो हम उन लोगों को क्राउन का दे रहे हैं, कैश प्राइज़ का दे रहे हैं। डांस नाच सभी जगह होते हैं, लेकिन हमारे इस क्लब में इस तरह से थोड़ा सा चेंज करके हम लोगों ने क्राउन टाइटल हमारा जो क्वीन का है वो दे रहे हैं, इसलिए हमारा डिफरेंस है। तो ये थी हमारे साथ में सृष्टि द विमेंस क्लब के फाउंडर मधु सोनी जी और साथ में उन्हीं के पास में बैठी है सृष्टि द विमेंस क्लब की प्रेसिडेंट सोनू अग्रवाल जी। सोनू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और साथ में हम ये जानना चाहेंगे, यूँ तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं पर लेकिन आपका सृष्टि द विमेंस क्लब जो प्रोग्राम लेके आ रहा है सृष्टि रो लहरियो, इसके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो बाकी के इवेंट से ये डिफरेंट है? जैसा कि हमारी फाउंडर साहिबा कह चुकी कि इसी इवेंट का पहले से ही सब में इतना क्रेज़ हो गया, सबसे यही इसको सबसे जुदा कर रहा है कि जो ऑनलाइन हमारे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं या मीडिया पे इसका प्रचार चल रहा है, तो सबको इतना उत्साह हो गया कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें। मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस ये लग रहा है। तो चलिए, अभी हमारे साथ में थी सोनू अग्रवाल जी और साथ में अब हम आगे मुखातिब होते हैं सृष्टि द विमेंस क्लब की वाइस प्रेसिडेंट कमलेश जी से। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर और साथ में आपका नाम है कमलेश, अपने आप में बड़ा खूबसूरत नाम है। तो और आपने इस वक्त बहुत प्यारा सा लहरिया भी पहन रखा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सृष्टि रो लहरियो जो इवेंट आ रहा है और आप इस क्लब के वाइस प्रेसिडेंट है, तो इसके नाते आप आपके इवेंट के अंदर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जिससे इस इवेंट के अंदर चार चांद लगेंगे? थैंक यू कुलदीप जी। सबसे पहले तो मैं हमारे क्लब और सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारा प्रोग्राम इतना अच्छा हो कि पूरे जयपुर शहर पे अपनी छाप छोड़ दें, और उसके लिए हम मेंबर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हम ये चाहेंगे कि हमारे जितने भी मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करें वो एक क्वालिटी प्रोग्राम लेकर के और उस क्वालिटी को फील करके ही जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो तो उनको लगे कि नहीं, ये प्रोग्राम जो था बाकी सब इवेंट से काफ़ी अलग रहा। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छे लोगों को जोड़ें और हमारे यहाँ जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वो भी डिफरेंट हैं, और उसके लिए हम अभी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि एक बार आप आएँ और फिर देखें, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और इस इवेंट को अपनी आँखों से देखें, दिल से महसूस करें, और जितनी यहाँ जहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो खूबसूरती हैं उनको भी एक बार देखें कि लोग कितना अच्छे से उत्साहित होकर के चार चांद लगा रहे हैं। तो सभी इसमें पधारें। और हम तो हर इंसान अपने इवेंट को अच्छा कहता है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप सब लोग आके और देखें और महसूस करेंगे कि वाकई ये प्रोग्राम बहुत अलग है। पर लेकिन जैसा कि अभी इस वक्त
एक अंदेशा है कि शायद कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि इस वक्त आप लोग ये जो इवेंट करने जा रहे हैं कि इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखा है, या आप लोग जो सरकारी दिशा निर्देश है आप उनको ध्यान में रख रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हम पहले भुगत चुके हैं उसका ख्याल तो हमें रखना ही है। उसके लिए जो हमारे प्रिवेंशंस जो हमारे सरकारी तौर पर हमें बताए गए हैं, हम उनका पूरा फॉलो करेंगे। मास्क लगा के आएंगी सारी महिलाएं, और मास्क भी आजकल इतने खूबसूरत आने लगे हैं कि वो आजकल ड्रेस का हिस्सा हो गया है और उन्हें लगा के कुछ बुरा नहीं लगता है। साथ में हम सैनिटाइज़ करेंगे, पूरा जो हमारा इवेंट है उसमें सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और फिर एक चीज़ होती है उत्साह, वो किसी भी कोरोना से ऊपर होता है, और जब हम उत्साहित होकर के और जब हम एक अच्छे माहौल में आते हैं तो हम कोरोना को तो वैसे ही भगा देते हैं। अच्छा, और साथ में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इसके अंदर कितनी तरह की कैटेगरीज रखी हैं, क्योंकि सुनने में आया कि आपने इसके अंदर मिस और साथ में मिसेस 2 टाइप की कैटेगरी रखी। इसके अलावा भी आप लोग शायद कुछ और भी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमने मिस और मिसेस की एक्टिविटीज़ तो रखी हैं। रैंप वॉक है, इसमें कुछ किड्स के बारे में भी हमने रखा है कि क्योंकि जब बच्चे साथ आते हैं तो उन्हें भी मज़ा आना चाहिए कि ये तो मम्मियों का प्रोग्राम हो गया, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं उसमें भाग लेने के लिए, और हम तो चाहते हैं कि मिस्टर का भी एक प्रोग्राम हो जाए। तो हम इस बार अगर नहीं लेके आ रहे हैं तो हम अगली बार ज़रूर हम मिस्टर को भी शामिल करेंगे, ताकि हमारा जो इवेंट है वो एक परिवार के लिए हो, न कि महिलाओं के लिए हो। क्यों, हमारे फाउंडर जो हैं मेरी बात से शायद सहमत होंगे। आप सहमत हैं? बिल्कुल। क्या बात है। और साथ में अभी हमारे साथ में थी कमलेश सोनी जी, जो कि सृष्टि द वीमेंस क्लब की वाइस प्रेसिडेंट, और साथ में इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि यूँ तो मान लीजिए सारे त्यौहार महिलाओं के लिए होते हैं, पर लेकिन अगर ये मिस्टर लहरिया भी अगर कोई कॉन्टेस्ट लेकर के आती है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होगी उन सभी मेल पर्सनस के लिए जो कि इस लाइन के अंदर आगे आना चाहते हैं। और साथ में सृष्टि द वीमेंस शायद भविष्य के अंदर कुछ एक ऐसा इनोवेटिव इनिशिएट करे जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अप्रोच हो। और अब हम चलते हैं सृष्टि द वीमेंस क्लब की एडवाइज़र गायत्री सिंघल जी के पास में। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल के अंदर। और साथ में अभी आप सब लोगों से बातचीत हुई, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका क्लब अपने केवल सिर्फ राजस्थानी सभ्यता और साथ में कल्चर को ही अप्रिशिएट करता है, या इसके अलावा और भी बाकी के अदर जो मतलब सामाजिक मुद्दे हैं या जो सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्य हैं उसके अंदर भी कोई भागीदारी करता है? धन्यवाद कुलदीप जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक उस पर भी बहुत योगदान करते हैं। जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत हुई स्कूलों में बच्चों की शिक्षा के ऊपर, या जहाँ उनकी ज़रूरत की चीज़ें, वाटर कूलर की ज़रूरत हुई तो वाटर कूलर, चेयर टेबल की ज़रूरत हुई, स्टेशनरी की ज़रूरत हुई, हम सभी चीज़ों में सहयोग करते हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। सृष्टि एक सिर्फ मनोरंजन का क्लब ही नहीं है, वो पूरे सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ क्लब है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। हमेशा फ्यूचर में भी हम ऐसे कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। और अब हम चलते हैं नीलम जी के पास में। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और मैं केवल आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि जब भी सावन का महीना आता है और साथ में सावन के महीने के अंदर उमंग आती है, क्योंकि हमारी जो पूरी धरती है वो चारों तरफ से हरियाली में छा जाती है क्योंकि बारिश की फुहारें होती है, ऐसे के अंदर लहरिया पहन करके जब भी आप किसी इवेंट में जाते हैं, यूँ तो लहरिया पहचान है आप लोगों की, पर जब आप लोग कोई लहरिया पहन करके पर्टिकुलर किसी इवेंट में जाते हैं तो वहाँ कैसा महसूस करते हैं आप? जय जिनेंद्र, ऐसा है जैसे आप बोल रहे हैं, इस टाइम माहौल इतना बढ़िया होता है, चारों तरफ हरियाली, सब तरफ फूल खिले होते हैं, धरती एक बहुत सुंदर वातावरण लेकर के होती है। और लेडीज़ में इस टाइम बहुत अच्छा उमंग रहता है कि नहीं, हमें भी तैयार होना है, हमें भी प्रिपेयर होके जाना है। तो लहरिया आजकल बहुत तरह के आते हैं, कलरफुल लहरिए पहन करके हम लोग जब इवेंट में जाते हैं तो अपने आप को एक बहुत अलग महसूस करते हैं। और 16 श्रृंगार के साथ में जाते हैं तो और भी चार चांद लग जाते हैं। लेडीज़ की हर की इच्छा रहती है कि मैं इसमें प्रोग्राम में हिस्सा लूँ और अच्छे से तैयार होकर जाऊँ, हो सकता है कि कोई प्राइज़ वगैरह भी जीत के लाऊँ। और साथ में जैसा कि आजकल देखने में मिल रहा है कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो अपनी मोस्टली जो पारंपरिक परिधान है, जो अपने पारंपरिक तीज त्यौहार हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाती जा रही है, क्योंकि आज का ज़माना है टेक्नोलॉजी का, और साथ में टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारे बेसिक रूट्स हैं उनसे दूरी हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है, बच्चे ज़रूर इससे दूर जा रहे हैं, लेकिन लहरिया तो ऐसी चीज़ है कि बच्चों को उसमें भी वो भी पहन सकते हैं। और लहरिया की कुर्ती हैं वो इस तरह के वो पहन के, और वो भी डांस वांस में भी वो लेते हैं हिस्सा।
तो लहरिया एक अलग से वो हो जाता है कि भाई राजस्थान की एक कल्चर है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे और बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और साथ में चलिए अब हम चलते हैं, एक कहते हैं ना कि मंजिल का आखिरी पड़ाव है और साथ में आखिरी पड़ाव बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि जो पहली सीढ़ी होती है वो बहुत खूबसूरत है और उस पहली सीढ़ी से लेकर के मंजिल के आखिरी पड़ाव तक हम पहुंचे और अगर वहाँ पे गीत संगीत की बात हो जाए, एक प्यारी सी आवाज़ के अंदर एक प्यारा सा गाना सुनने को मिल जाए, तो हमारे जितने भी दर्शकगण हैं वो बड़े खुश हो जाएंगे। तो चलिए मैं अब रुक करता हूँ एक ऐसी आवाज़ की मलिका हैं जो कि अपने अलग अंदाज में रहती हैं, मोस्टली वो फ्यूज़न में रहती हैं और साथ में आज यहाँ पे सरिता विमेंस क्लब में आई हुई हैं। उनका अपना अलग परिचय है, उनके परिचय में केवल इतना ही कहूँगा कि सुरों को साथ करके चलती हैं, सुरों को साथ करके चलती हैं, जहाँ भी पहुँचे मौसम को रंगीन कर देती हैं और वो कोई और नहीं, वो है सपना पाठक जी। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर सबसे पहले, और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ भी बताएं। उससे पहले 2 लाइनें अगर आप गुनगुना दें तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो खुश हो जाएंगे। थैंक यू कुलदीप जी, आपने बहुत प्यारा सा परिचय दिया है और हाँ बिल्कुल मैं 2 लाइनों के साथ ही शुरुआत करूँगी। मौसम बहुत प्यारा है तो गाना भी उसी से संबंधित होना चाहिए। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी, आपने आपकी मधुर आवाज़ के अंदर ये बहुत प्यारा सा गीत गुनगुनाया। और मैं जानना चाहूँगा कि सृष्टि रो लहरियों जो इवेंट आ रहा है इसके अंदर आपकी क्या भूमिका और साथ में ये इवेंट को लेकर के आप स्वयं कितनी एक्साइटेड हैं, थोड़ा सा हमारी जो दर्शक हैं गण हैं उन्हें, प्यारे से दर्शक गणों को आप आपके अंदाज में थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी, मैं भूमिका के विषय में तो ये कहूँगी कि देखिए मधु जी ने बहुत ही एक प्यारा सा इवेंट जो डिज़ाइन किया है, मैं उनके हर स्टेप के साथ हूँ। जिस तरीके से जहाँ भी मैं उनके साथ सपोर्ट कर सकती हूँ मैं करूँगी। और इस इवेंट की ख़ास बात मैं ये बताऊँगी कि फ़ैशन शोज़ बहुत होते हैं, वेस्टर्न पर होते हैं और अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन जो ये ट्रेडिशनली जो पूरा एक टच देते हुए और पूरी संस्कृति को समेटे हुए ये जो फ़ैशन शो हो रहा है, ये अपने आप में एक अलग है और यही इसकी विशेषता है। तो चलिए अभी हम सब लोग मुखातिब हुए हमारे चैनल के माध्यम से सृष्टि द विमेंस क्लब की जितने भी हमारे मेंबर्स थे उन सभी से हम लोग मुखातिब हुए और साथ में जैसा राजस्थानी सभ्यता की अपनी एक अलग पहचान है, राजस्थानी कल्चर की अपनी एक अलग पहचान है। कहते हैं कि राजस्थानी रंग बिरंगी धरा का वो देश है कि जहाँ पे पग पग के ऊपर पानी भी बदलता है तो यहाँ पे बोली भी बदलती है और साथ में राजस्थानी सभ्यता और साथ में संस्कृति को जब प्रमोट किया जाता है तो उसका एक अलग ही पहचान आती है, क्योंकि कहते हैं रंग रंगीलो राजस्थान। और साथ में उसके लिए तो क्या कहा जाए, क्योंकि यहाँ की धरती इतनी खूबसूरत है कि यहाँ तो स्वयं देवता भी आकर के निवास करना चाहते हैं। तो इंडिया नेशन प्राइम के साथ में मैं कुलदीप गुप्ता।